भाई आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी को डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से राज्यसभा में, जो इनकी पार्टी की डेप्यूटी लीडर की पोस्ट थी, उससे हटा दिया था और उन्हें हटा के अशोक मित्तल जी को लेके आए थे। और जान के हैरानी होगी कि राघव चड्ढा जी के साथ अशोक मित्तल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा ये है, कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने कहा हम राघव चड्ढा जी को राज्यसभा की डेप्यूटी लीडर पोस्ट से हम हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टी की लाइंस को फॉलो नहीं करते और जो अपोजिशन करना होता है अपोजिशन पार्टीज को, उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। राघव चड्ढा जी का कहना है कि मैंने इस पार्टी को बिल्ड करने के लिए 15 साल लगा दिए, जो कि ये पार्टी अपने मोरल से अब दूर जाती हुई दिख रही है और मैं एक राइट मैन हूं जो कि एक रॉन्ग पार्टी में फंस गया है। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं लेकिन पार्टी रॉन्ग है, इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ता हूं। तो राघव चड्ढा जी अगर सिंगल एमपी अपनी पार्टी से मतलब इस्तीफा दे देते तो उनको एमपी के पद से इस्तीफा देना पड़ता, वो पार्लियामेंट में नहीं रह पाते। तो राघव चड्ढा जी ने चाणक्य नीति रची। चाणक्य नीति उन्होंने क्या कहा, मैं एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज कर लेता हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है। ये 1985 में इंट्रोड्यूस किया था। और क्यों किया था? क्योंकि 1985 से पहले क्या होता था, आया राम और गया राम, कि भाई मेरी पार्टी है, सामने वाली पार्टी मुझे दे रही है मोटा पैसा या कोई प्रिविलेज, तो मैं इस पार्टी से उठ के उस पार्टी में चले जाता था और मैं पार्लियामेंट की ऐसी तैसी कर देता था और उसे इनस्टेबिलिटी और अनस्टेबल बना देता था और सरकारें गिरा देता था। तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई अगर सिंगल पर्सन अपनी पार्टी छोड़ेगा तो वो एमपी की सीट भी खो देगा। और इस कानून ने कहा कि अगर उस वक्त कहा था कि अगर 1/3%, 1/1/3 पार्टी के मेंबर, फॉर एग्जांपल लगाओ आम आदमी पार्टी के अभी 10 मेंबर थे राज्यसभा में, इसके 1/3 लोग अगर कहेंगे हम इस पार्टी से अलग होते हैं तो हम उसको कह देंगे स्प्लिट है, ये पार्टी से स्प्लिट कर गए। लेकिन अब क्या था, अब ये भी नहीं माना जाता था। अब कहा जाता था कि भाई 2/3 मेजॉरिटी, मतलब अगर आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर है पार्लियामेंट राज्यसभा में, उसमें से 2/3 मतलब 7 मेंबर अगर मान जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो इनको बीजेपी में जाने अलाउ कर दिया जाएगा और इनकी एमपी की जो सीट है, जो इनकी पार्लियामेंट में सीट है, वहां से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मतलब सिंगल पर्सन दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर 2/3 मेंबर उस पार्टी के मान जाते हैं और कहते हैं जी हम दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो वो अलाउ कर दिया जाएगा, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो अभी हुआ क्या है, राघव चड्ढा जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 10 लोग थे राज्यसभा में, 10 एमपीज थे और मेजॉरिटी पंजाब से बिलोंग करते थे, तो राघव चड्ढा जी ने दिमाग चलाया कि मैं 2/3 7 लोगों को लेके, जिसमें अशोक मित्तल भी शामिल है, ये हंसी की बात है, इनको लेके वो बीजेपी में चले गए हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ 3 सीट बची है। ये सारा मुद्दा बैठा है। और अब दिक्कत क्या है कि पंजाब में 1 साल में इलेक्शन होने वाले हैं और जो यहां से 7 एमपी निकले हैं, ये पंजाब स्टेट का ये लगा लो स्ट्रांग होल्ड थे। तो जब ये चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में अब नींदें उड़ चुकी हैं। उनका कहना है कि जी ये संजय सिंह कह रहे हैं कि ये पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है और तुम बिक गए, और राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं सही बंदा था लेकिन रॉन्ग पार्टी में था, मैंने इस कानून का इस्तेमाल किया और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी। ये बाकी लोग कौन है भाई? पहला तो राघव चड्ढा, दूसरा अशोक मित्तल, तीसरा हरभजन सिंह, चौथा स्वाति मालीवाल, पांचवा संदीप पाठक, छठा राजेंद्र गुप्ता और 7वां विक्रमजीत सिंह। तो ये कानून का यूज कर डाला भाई, ये कर दिया। इसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता था कैसे खेला करना है। और हंसी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस पे विश्वास किया उसने भी पार्टी बदल ली। ये सारा मुद्दा है।